चाणक्य भारत के महान राजनैतिक विचारक, अर्थशास्त्री और शिक्षक थे। उन्होंने अपने अनुभवों और गहन अध्ययन के आधार पर चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में जीवन की विभिन्न स्थितियों पर अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का जीवन उसके गुणों, विचारों, व्यवहार और कर्म पर आधारित होता है, न कि उसके बाहरी रूप, धन या पद पर। चाणक्य नीति का यह उपदेश मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उसके रूप और धन से, आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। एक, गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके गुणों से होता है। रूप, धन, जाति और पद सभी समय के साथ बदल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुण जीवन भर साथ रहते हैं और दूसरों के हृदय में मनुष्य के प्रति सम्मान की भावना पैदा करते हैं। यदि किसी के भीतर विनम्रता, दया, सत्य, ईमानदारी और संयम जैसे गुण हैं, तो वह व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, भले ही उसके पास धन न हो। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो परंतु उसका चरित्र खराब हो, वह घमंडी और स्वार्थी हो, तो समाज उसे पसंद नहीं करता। दो, रूप और धन की सीमाएं। चाणक्य कहते हैं, रूप समय के साथ नष्ट हो जाता है और धन परिस्थितियों पर निर्भर होता है। रूप सुंदरता है जो उम्र के साथ बदल जाती है। धन सुख देता है, लेकिन केवल एक सीमा तक। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सम्मान, प्रेम और विश्वास नहीं खरीदे जा सकते। दुनिया में बहुत से लोग धनवान होते हुए भी अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनमें मानवीय गुणों का अभाव होता है। तीन, वाणी और व्यवहार, गुणों का दर्पण। वाणी मनुष्य के गुणों को प्रकट करती है। चाणक्य कहते हैं कि कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि मधुर वाणी टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ देती है। बोलने का तरीका व्यक्ति की पहचान बना देता है। विनम्र और शांत स्वभाव वाला इंसान हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, जबकि क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति को लोग अपने से दूर रखना चाहते हैं। चार, संगति से गुणों का निर्माण होता है। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य जिस संगति में रहता है उसी के समान बन जाता है। जैसे यदि किसी कपड़े को चंदन के पास रखा जाए तो उसमें भी सुगंध आ जाती है। इसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति से गुण और ज्ञान प्राप्त होते हैं, परंतु अगर व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाए तो उसके गुण नष्ट होने लगते हैं और उसके भीतर दुर्गुण जैसे लालच, स्वार्थ, अहंकार और आलस्य पनपने लगते हैं। इसलिए सही मित्र और सही संगत चुनना आवश्यक है। पांच, कर्म और गुण का संबंध। गुण केवल मन में रखने की वस्तु नहीं है, बल्कि कर्म में दिखाई देने चाहिए। यदि व्यक्ति कहता है कि वह अच्छा है, लेकिन उसके कर्म इसका समर्थन नहीं करते, तो उसका कथन असत्य हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, परंतु वह जैसा करता है वैसा पहचाना जाता है। इसलिए अच्छे गुणों को शब्दों में नहीं, व्यवहार में लाना चाहिए। 6 कठिन समय में ही गुणों की परीक्षा होती है। सुविधा और खुशियों में सभी अच्छे प्रतीत होते हैं, लेकिन संकट के समय ही यह पता चलता है कि व्यक्ति वास्तव में कैसा है। धैर्य, साहस, सत्य, सहनशीलता और ईमानदारी जैसे गुण मुश्किलों में ही मजबूती देते हैं। चाणक्य कहते हैं, संकट ही मनुष्य के गुणों की असली पहचान कराता है। जिन लोगों में गुण होते हैं वे कठिन समय में भी टूटते नहीं, बल्कि सीख कर आगे बढ़ते हैं। 7, गुण समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। धन व्यक्ति को बड़ा बना सकता है, लेकिन गुण उसे महान बनाते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, सच्चे स्वभाव, सत्य आचरण और मानवीय मूल्य से प्राप्त होती है। ऐसे लोग दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। वे जाते हैं, पर उनकी यादें और आदर्श जीवित रहते हैं। 8, संतुलित जीवन के लिए गुण आवश्यक हैं। गुण व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो तो विनम्रता, जब सफलता मिले तो अहंकार का त्याग, जब कठिनाई आए तो धैर्य, जब अवसर मिले तो सद्गुणों का प्रयोग, ये बातें जीवन को संतुलित और शांत बनाती हैं। चाणक्य इसी संतुलित जीवन को सार्थक जीवन कहते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य का यह उपदेश कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, जीवन को सही दिशा देने वाला सत्य है। रूप बदल जाता है, धन नष्ट हो सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन गुण कभी समाप्त नहीं होते। गुण ही मनुष्य को सम्मान, प्रेम, प्रतिष्ठा और सच्ची पहचान दिलाते हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि अपने आचरण को सुधारें, वाणी को मधुर बनाएं, सत्य और ईमानदारी का पालन करें और अच्छी संगति अपनाएं। इन्हीं गुणों से व्यक्ति का जीवन उज्जवल, सम्मानित और सफल बनता है।